दूर किसी गांव में हरि नाम का किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। हरि अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों और पत्नी का पेट पालता, लेकिन हरि के दोनों बेटे महाआलसी थे। वो दोनों दिन भर इधर उधर घूमने और टहलने में समय बर्बाद करते थे और घर में कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन हरि अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अभी तो मैं खेतों में काम करता हूं, लेकिन हमारे शरीर में पहले जैसे ताकत नहीं रहा। कभी कभी मैं यह सोचता हूं कि मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। यह दोनों ने तो कभी मेहनत की ही नहीं और ना ही खेतों में कभी काम किया है। अपने पति को परेशान देख हरि की पत्नी बोली, आप इतनी चिंता मत कीजिए, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। समय आने पर दोनों हमारे खेत में मेहनत करेंगे। देखते देखते समय बीतता गया। एक दिन अचानक हरि काफी बीमार पड़ गया। हालत इतनी गंभीर थी कि हरि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी हरि अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जाओ और अपने दोनों लड़के को बुला के लाओ। दोनों बेटे माँ की बात सुनकर हरि के पास आते हैं और हरि अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह सभी हमने अपने खेतों में गड़ दिया है। मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों खेतों में से खजाना निकाल लेना और आपस में बराबर में बांट लेना। साथ ही दोनों भाई प्रेम से रहना। दोनों बेटे यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वे दोनों जब भी एक साथ होते तो आपस में खजाने के बारे में ही बात करते। छोटे, अब हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने तो वैसे ही हमें खजाने के बारे में बता दिया है। हाँ भाई, अब हम दोनों आराम की जिंदगी जिएंगे। भाई क्यों ना हम उस खजाने को आज ही निकाल लें। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं। अभी तो पिताजी कमा ही रहे हैं, बाद में निकालेंगे ना। लेकिन अपने दोनों बेटों की बात हरि सुन लेता है और मन ही मन बोलता है, हे भगवान, पता नहीं ये दोनों इतने बड़े निकम्मे और कामचोर कैसे हो गया। इसे तो खजाने निकालने में भी आलस आ रही है। कुछ महीने बाद ही हरि की मृत्यु हो जाती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन हरि की पत्नी अपने दोनों बेटों से कहती है, देखो बच्चों, अब तो तुम्हारे पिताजी रहे नहीं और वही एक कमाने वाले थे। अब जो भी करना है अब तुम दोनों को ही करना है। तुम दोनों कहीं बाहर जाके कुछ कमा के आओ, नहीं तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों बेटों ने अपनी माँ की दुख भरी बातें सुनी और छोटा बोलता है, भाई चलिए, अब हमें खजाना खेत से निकाल लेना चाहिए। दोनों भाई अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। दोनों भाई खजाना के नाम से काफी खुश लग रहे थे। दोनों चलते चलते अपने खेत के पास पहुंच जाते हैं। छोटे, तुम उस तरफ खजाना खोजो, मैं इधर खोजता हूँ। इतना कहकर दोनों खजाना खोजने लगते हैं। दोनों भाई खेत खोदने लगते हैं। खजाना खोजते खोजते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खजाना नहीं मिलता है। फिर दोनों भाई आखिर में थक हार कर घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर काफी दुखी थे। भाई, हमने तो गधे जैसे दिन भर मेहनत भी किया और हमें कुछ मिला भी नहीं। इससे अच्छा हम घर पर ही आराम करते तो कम से कम आराम तो मिलता। सही बोला छोटे, मुझे तो लगता है पिताजी ने हमसे झूठ बोला है। अगर खेत में खजाना होता तो हमें जरूर मिल जाता। लेकिन छोटे, हमें तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। भाई कल का कल देखेंगे। मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। फिर सुबह होता है। अगले दिन दोनों बेटे अपनी माँ के पास उदास मन से जाते हैं और कहते हैं, माँ, पिताजी ने हम सबसे झूठ बोला कि खेत में हमने खजाना छुपाया है। लेकिन हम दोनों भाई ने दिन भर खजाना खोजा, लेकिन खेत में हमें खजाना नहीं मिला। अपने बेटों की बात सुनकर हरि की पत्नी बोली, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो यह कुछ बीज लो और खेत में डाल दो। वैसे दोनों बेटों का मन बीज बोने का नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात रखते हुए बीज बोने के लिए खेत की ओर जाने लगते हैं। दोनों भाई खेत में बीज बो देते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर दोनों अपने पिता की बुराई करते हैं। हरि की पत्नी अपने पति का बुराई दोनों बेटों के मुंह से सुनकर उसे काफी खराब लगता है। फिर एक दिन हरि की पत्नी अपने बच्चों से कुछ कहती है, मुझे खजाने के बारे में पता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। दोनों बेटा यह बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इतना आसान काम करने के बाद हमें खजाने का पता चल जाएगा।
फिर दोनों भाई खेत की तरफ चल देते हैं। दोनों भाई खेत में पानी डालकर घर की ओर जाने लगते हैं और घर पहुंचकर माँ से कहते हैं, माँ, आपने जैसा कहा था हम दोनों भाई ने खेतों में पानी दे दिया है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमें खजाने का पता बता दीजिए ताकि हम लोग खजाना निकाल ले। ऐसा सुनकर हरि की पत्नी बोली, बेटा, अभी तो हमारे घर में राशन है। जब राशन खत्म हो जाएगा तब मैं खजाने के बारे में बता दूंगी। दोनों बेटे अपनी माँ की बात से सहमत हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते हरि के दोनों बेटों ने जो बीज खेत में बोए थे अब वह तैयार हो जाते हैं। और हरि की पत्नी दोनों बेटों को खेत में ले जाती है और बोलती है, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी का खजाना ये रहा। तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और घर का राशन ले आना। अब दोनों बेटों को अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि पिताजी किस खजाने की बात कर रहे थे। और उस दिन के बाद से ही दोनों बेटों ने आलस को त्याग दिया और अपने खेतों में खूब मेहनत करने लगे।